देखो क्या है, एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 से -5 और -2 से 9 से समदूरस्थ हो, ठीक ना। एक लाइन खींचते हैं, ये हो गया ए और ये बी, ठीक ना। ए पे लिख दो 2 से -5 और बी पे क्या है -2 से 9, ठीक ना। अब यहाँ पे बोला है कौन से अक्ष पे, एक सच पे। तो एक सच कौन सा होता है, ये होता है एक सच। ये क्या होता है, वाई अक्ष पे। अगर देखो एक सच पे बोला है, अगर एक सच जहाँ भी कटेगा तो वाई का वैल्यू कितना रहेगा। देखो अगर मान लो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे मान लो 3 रहा होगा एक्स, तो वाई कितना रहा होगा 0, इसलिए हम लोग कहीं भी काट देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। और पी मानते हैं तो एक्स का एक्स लिखते हैं और वाई में क्या हो जाएगा 0 होगा। समदूरस्थ है दोनों, ठीक ना। यानी कि जो ए पी का दूरी होगा, समदूरस्थ बोले तो सम मतलब क्या होता है बराबर, और दूरी मतलब क्या, दूरी दोनों का। यानी कि ए पी बराबर क्या हो जाना चाहिए, बी पी हो जाना चाहिए, ठीक ना। यानी कि एक बार ए पी और बी पी को लेते हैं ना, यानी कि लिखना है ए पी की दूरी बराबर क्या होगा बी पी की दूरी, ठीक ना। हम लोग जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो बीपी के लिए फिर वही फॉर्मूला लगेगा, ए बी हो, बीपी हो, सीपी हो, कुछ भी हो, ठीक ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो x2 कितना है, देखो किस पे, ए पी पे, ठीक ना। यानी कि ए और पी पे देखो x2 कौन हो जाएगा, ये तो होगा x1, ये क्या हो जाएगा x2, यानी कि x2 हो जाएगा मेरा x माइनस x1 कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस y2 कौन हो जाएगा, देख लो 0 होगा 0, फिर माइनस y1 कौन हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +5 क्या स्क्वायर होगा बराबर। फिर से यहाँ रूट लगा। अब यहाँ से देखो बीपी यानी कि इधर से इधर, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो x2 कौन हो जाएगा, x2 फिर से x हो जाएगा, ठीक ना। फिर माइनस है तो माइनस लिखो, x1 कौन हो जाएगा, देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस y2 कितना हो जाएगा, देख लो 0 होगा, माइनस y1 कितना हो जाएगा 9 क्या स्क्वायर कर देंगे। दोनों बराबर और रूट है तो दोनों कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब यहाँ से देखो ये a - b का होल स्क्वायर होगा, फॉर्मूला क्या होता है a² - 2ab प्लस क्या होता है b² प्लस। अब देखो 0 और 5 को जोड़ दो कितना आएगा 5, 5 का क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो a + b का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो करते हैं हम लोग a² प्लस क्या होता है 2ab प्लस b² प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है 0 में से 9 घटा दो कितना आएगा -9 आएगा, उसका क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो x² माइनस 2 दूना 4 और x गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4x होगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर प्लस 5 बचे 25 बराबर। यहाँ पे x² होगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, 2 दूना कितना होता है 4 को x से गुना कर दो 4x होगा, फिर प्लस 4 होगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस में ही होता है, तो 9 9 कितना हो जाएगा, जो मैच कर रहा है काट दो। ये प्लस में x² है, यहाँ भी x² हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 है प्लस में और ये भी 4 है, कट गया। अब यहाँ पे देखो 4x माइनस में और ये प्लस में कटेगा नहीं कटेगा, ठीक ना। अब इधर लेकर क्या हो जाएगा -4x और ये प्लस इधर आएगा तो -4x। अब जितना भी संख्या वाला सब उधर ले जाओ, कितना है 81 है, ये प्लस में तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है पता है। उसके बाद ये देखो प्लस में है क्या हो जाएगा इधर आके -25, और कोई है नहीं है, ठीक ना। अब माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 4x कितना होगा 8x होगा। अब घटा दो कितना होगा, यहाँ पे एक ले लो 11 हो गया 6, उसके बाद 7 बच गया यानी कि 5 होगा 56 हो गया। x बराबर कितना होगा 56 बट्टा में कौन आएगा -8 8 7 x बराबर कितना हो गया -7, यानी जो मेरा p का वैल्यू है वो कितना है -7 से 0 ये वाला, ठीक ना। x का वैल्यू कितना आ गया -7 से 0, ठीक ना। उतार देखो यदि कोस a बराबर 8/15 है तो साइन और सेक a का मान ज्ञात करना, ठीक ना। पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, नाम देते क्या है a b और c। एंगल कहाँ पे बन रहा है देख लो, a पे है हर जगह पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग a में लगाते हैं, ये थीटा है मान लो, है ना। ये एंगल बन रहा है यहाँ पे। अगर एंगल यहाँ पे बने तो p कौन हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b और ये क्या हो जाएगा h होगा, ठीक ना। h तो हमेशा वही रहता है। अब यहाँ हम लोग जानते हैं देखो कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है p/b या b/p या क्या होता है b/h होता है। इसका मतलब हो गया कि b बराबर तुम्हारा कितना है
8 है, h बराबर कितना है 15, तो p बराबर नहीं पता है, ठीक ना। यानी कि हम लोग p का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर, यही p लिखते हैं, ठीक ना। h देखो कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना का 8 है, 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 8 का कितना होता है 64, घटा दो कितना आएगा रूट में 161, ठीक ना। और 161 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक ना। अब इसका आ गया वैल्यू कितना, और रूट में ही 161, और ये कितना था अच्छा ये आया है, ये तो h15 है, h15 है, ये आ गया रूट 161, ठीक ना। हम लोग निकालते हैं साइन इसकल तो क्या होता है p बटा h होता है। देखो p कितना, देखो a यहाँ पे है तो a p कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। ये p है, p बराबर कितना हो जाएगा रूट 161 बट्टा में h कितना हो जाएगा 15। उसके बाद देखो क्या पूछा, और सेक पूछा है, ठीक ना। तो सेक a बराबर क्या होता है h बटा b होता है, तो h कितना है 15 है, और b कितना है 8 है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो क्या है, 10a प्लस बी बराबर कितना √3, और 10a माइनस बी बराबर कितना 1/√3, और क्या बोला है 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी का जो वैल्यू है ना वो, ठीक ना। उसके बाद क्या बोला है a बड़ा है किससे b से, ठीक ना। तो a और b का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखो हम लोग जानते हैं कि 10 यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना दिया गया √3, ठीक ना। हम लोग जानते हैं 10a प्लस बी इसकल टू, ये पहले देख लो क्या होता है 10a प्लस बी, 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, 10 60 डिग्री, कितना 60, 10 से 10 जाएगा, क्या बच जाएगा a प्लस बी इसकल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते, ठीक ना। उसके बाद ये देखो पुनः 10a माइनस बी इसकल टू कितना है 1/√3, ठीक ना। अब देखो 10a माइनस बी इसकल टू क्या हो जाएगा 10 कितना डिग्री 10 30 डिग्री, ठीक ना। 10 से 10 खत्म, a माइनस बी इसकल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से विलोपन विधि से हल कर देना, ठीक ना। कि a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री है, फिर a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री, ठीक ना। ये 30 है। अब देखो ये b प्लस में और ये b माइनस में कटेगा, और ये a प्लस में ये b प्लस में क्या हो जाएगा a 2a होगा, इसकल टू 60 और 30 कितना होता है 90 होगा। अब a बराबर बताओ कितना होगा 90 बट्टा में कौन आएगा 2 आएगा, यानी कि 45 दूना कितना होता है 90, a का वैल्यू आ गया, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक ना। अब लिखना समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो क्या है, और a प्लस बी बराबर 60 है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और a का वैल्यू देखो कितना है 45 डिग्री, प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री। अब b बराबर कितना हो जाएगा 60, और ये प्लस में इधर आके माइनस 45, b बराबर कितना होगा 15 डिग्री होगा। यहाँ पे ऐसा लगा देना, ठीक ना, या का। अब लिख देना अतः a बराबर कितना है तुम्हारा 45 डिग्री, b बराबर कितना आ गया है 15 डिग्री। देखो यहाँ पे बोल भी दिया था कि a बड़ा है किससे b से, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक ना। देखो यदि माध्य बराबर कितना है 60 और माध्यक कितना है 50 है, तो बहुलक ज्ञात करना, ठीक ना। तो इन लोग के बीच में संबंध होता है, बहुलक बराबर कितना होता है फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है ना। अब देखो बहुलक ही तो ज्ञात करना है ना, बहुलक ज्ञात करना है। देखो 3 है, लिख दो 3 इंटू माध्यक गुने माध्यक कितना है देख लो 50 है, 50 लिखेंगे, माइनस 2 गुने माध्य कितना है 60 है, 60 लिख देंगे। 5 से कितना होता है 15, यानी कि 150 माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 120, यानी कि अब 150 में से 120 घटा कितना बचेगा 30, ठीक ना। ये हो गया आंसर बहुलक बराबर। देखो यदि PE बराबर कितना 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं प्रायिकता मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, किसी का भी प्रायिकता कितना हो सकता है
0 से लेके कितना तक, 1 के बीच होगा ना, 1 से ज़्यादा जाएगा ना ही 0 से कम आएगा, और माइनस में होगा प्रायिकता कभी नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि एक बात बताओ, यदि प्रायिकता किसका दिया गया है, पीई का, कितना 0.5 है, ठीक ना, और पीई नहीं की प्रायिकता, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए वैल्यू, 1, क्योंकि किसी का भी प्रायिकता हो सब जोड़ देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखना है ई नहीं की प्रायिकता, ठीक ना, क्या हो जाएगा, 1 माइनस पीई की प्रायिकता, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पीई की प्रायिकता देखो कितना देगा, 0.05, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.95, ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा। देखो क्या, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो एक शंकु बनाते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिभुज, ठीक ना। इसी का शेप में रहता है शंकु, इस तरह रहेगा गोल पूरा, ठीक ना। 3D शेप में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, यानी कि पूरा भरा हुआ, जोकर का टोपी देखा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से कितना कितना, त्रिज्या कहाँ से हो जाएगा, ये तो पूरा व्यास हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद ऊंचाई बोला है, देख लो ऊंचाई कितना बोला है, 8, तो ये होगा ऊंचाई उसका, और ये क्या कहलाता है, तिर्यक ऊंचाई। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ आयतन बोला था, आयतन में तिर्यक ऊंचाई का कोई काम नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, दिया क्या गया देख लो, पहले लिखो त्रिज्या, त्रिज्या क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, कितना 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद व्यास है, त्रिज्या हो गया, उसके बाद क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई क्या लिखते हैं, एच कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद क्या बोला है, आयतन बोला है, ठीक ना। तो लिखेंगे सूत्र से, ये क्या शंकु है, क्या होता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना देख लो, 6 का स्क्वायर, यानी कि डबल टाइम लिखते हैं 2 बार, ठीक ना। उसके बाद एच कितना 8 है, 8 लिख दिए। अब देखो 3 से ये कट रहा है, 3 दूना 6, अब गुना कर दो सबको, यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 होगा, 22 दूना 44 और 8 6 कितना होता है 48, बट्टा में कौन आएगा 7 आएगा, कटेगा कोई 7 से नहीं कट रहा, ठीक ना। गुना कर देते हैं, 48 गुने 44, 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 4 चौक 16 17 18 19, यही हो जाएगा। फिर 2 9 2 11 के एक हाथ में 1, 10 और 11 का एक हाथ में 1, 21 12, 21 12 बट्टा में कितना आएगा 7, अब भागा लगा दो, ठीक ना। 21 12 7 दिया 21 हो जाएगा, कट गया, कौन आएगा 1 आएगा, अब जा रहा है नहीं, तो जब भी नहीं जाएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे 0, उसके बाद किसको लाएंगे ऊपर से 2 आ जाएगी, ये 1 तो पहले आया था, उसके बाद कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा हो गया 7 एकम 7, कितना बच गया 5 बचा, अब जाएगा नहीं, और उतारने का कोई है और नहीं है, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 7 कितना होता है 49, कितना आएगा 1 आएगा, फिर 0 लगा तो 7 एकम 7, अब 0 नहीं लगेगा, ठीक है। इतना ही हो गया, कितना आंसर हो गया, काट दो इसको, 301.71, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर या क्यू, क्यों क्योंकि ये आयतन है, ठीक ना, समझा। दिखाइए कि 10 48 इंटू 10 45 इंटू 10 42 बराबर क्या है 1 है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, LHS कहते हैं, इसको क्या कहते हैं RHS। इससे सॉल्व करके तुमको ये चीज़ लाना है, ठीक ना, ध्यान से देखना, बनाने यार। LHS लिखते हैं, LHS पहले 10, ठीक ना, 90 माइनस कितना 90 में कितना घटा 48 आएगा 42, यहाँ पे दिया रहेगा तुम्हारा वही बगल में। अब ये 10 45 को छोड़ देते हैं, 10 45 और ये 10 42 को भी छोड़ देते हैं। अब देखो 10 90 में से क्या होता है कोट 42 डिग्री होगा, इंटू 10 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इंटू 10 42 डिग्री। अब देखो कोट को हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10 42 ही लिखेंगे। अब इंटू 10 क्या 45 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, ठीक ना। इससे ये कटेगा, अब क्या बच गया 10 45, और 10 45 के वैल्यू पता है कितना होता है RHS, ठीक ना, समझ में।
चलो सही समझ। देखो क्या बिंदु ए के निर्देशांक कितना है, मतलब ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, बिंदु ए का, ठीक ना। ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, तो हम लोग एक वृत्त खींचते हैं, ठीक ना। ये वृत्त हो गया, वृत्त का तो एक केंद्र होता है ना। यहाँ पे देखो ए बी, ये है मेरा ए, ये क्या है बी। अब देखो केंद्र दिया गया, जिसका केंद्र कितना है, देख लो 2 से -3, सही समझो, यहाँ 2 से -3 ये केंद्र दिया गया, ठीक ना। उसके बाद क्या बोला, बी का निर्देशांक, बी बोले तो ये कितना है 1 से 4 है, ठीक ना, 1 से 4। और ज्ञात क्या करना हम लोग को, ए ज्ञात करना है, ठीक ना। ए को कुछ मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक ना, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक ना। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जितना होगा उतना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या सब क्या रहता है, बराबर रहता है हमेशा, चाहे इधर जाओ उधर जाओ कहीं भी जाओ, ठीक ना, हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और मानो क्या, यहाँ पे देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला, यहाँ पे मध्य बिंदु है कि नहीं, देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, y का क्या हो जाता है y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक ना। यानी कि जो मेरा x है, ठीक ना, इसको और इसको जोड़ के 2 से भागा लगाएंगे तो इसके बराबर होगा, बस में हमारा ये है मेरा फॉर्मूला। मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकल जाएगा x, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, ठीक ना। देखो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटा 2, एक ही बार बनाते हैं, y का भी लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2 होगा। अब देखो x कौन होगा, ये मिडिल वाला, ये x होगा, 2 लिख देना, ठीक ना, बराबर x1 कौन हो जाएगा, देख लो x1 x हो जाएगा, x है, x2 कौन हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, प्लस 1 कर दो, बट्टा क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ पे देखो y कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बराबर y1 कितना हो जाएगा, y फिर प्लस y2 कितना हो जाएगा 4, बट्टा में कितना होगा 2। अब यहाँ पे क्या लिखें बट्टा में, फिर क्या कर दें, यहाँ पे तिरछा गुना करें, x प्लस 1 को 1 से गुना कर दो, x प्लस 1 होगा बराबर 2 दूना कितना होता है 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस में इधर आएगा तो -1, यानी कि 4 बिक गया तो 3। अब यहाँ पे करते हैं सोल्व, बट्टा में 1 करते हैं, फिर तिरछा गुना करते हैं, ठीक ना। देखो y प्लस 4 को 1 से गुना कर दो, y प्लस 4 होगा बराबर 3 दूना कितना होता है -6, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा -6, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी कि y बराबर कितना आ गया -10। यानी कि जो मेरा ये क्या है a है, नहीं इसको p लिख देते हैं यहाँ पे। तो a का निर्देशांक कितना आ गया, देखो 3 से -10 आया, बस में यही है तुम्हारा आंसर। चलो देखो, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं a 1 से -1, b 2 से 1 और c 4 से 5 संरेखीय। संरेखीय का मतलब क्या होता है, जो एक ही रेखा में साथ में हो, ठीक ना, इस तरह करके, यानी कि ये क्या हो, a हो, ये b और ये c, ठीक ना। ये कितना है 1 से -1 और ये 2 से 1 और ये कितना 4 से 5, ठीक ना। अब देखो हम लोग जानते हैं, अब ए बी की दूरी, ठीक ना, संरेखीय मतलब क्या होता है, बराबर, यानी कि सबका मान कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक ना। देखो क्या है, पहले ए बी की दूरी निकालते, ठीक ना। ए बी की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे ए बी की दूरी बी सी या कुछ भी रहे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा देख लो एक बार, x2 क्या हो जाएगा, ए बी में अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x2 2 होगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा x1 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर दें, फिर प्लस y2 कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस y1 कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस क्या हो गया प्लस 1 होगा, स्क्वायर कर देते हैं, इधर ही बनाते हैं, ठीक है। अब देखो 2 में से 1 घटा दो, कितना आएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ये 1 और 1 जोड़ दो, कितना आएगा 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया √5 आएगा। अब ए बी का हो गया, अब किसका निकाले, बी सी की दूरी। देखो बी सी की दूरी क्या, वही फार्मूला फिर लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देख क्या होता है, x2 कितना हो जाएगा, किसका निकाल रहे बी सी, यानी कि यहाँ से देखो x2 कौन हो जाएगा
4 होगा, 4 यहाँ से जा रहे हैं BC, ठीक ना, तो 4 हो जाएगा माइनस x1 कौन हो जाएगा 2 होगा स्क्वायर, फिर प्लस y2 कौन होगा 5, फिर माइनस y1 कौन हो जाएगा 1 स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 में से 1 गया कितना 4 का स्क्वायर, यही कर देते। देखो 2 का कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 का कितना होगा 16, 4 कितना होता है 20 का कितना होता है 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी कि 2√5, ठीक ना। अब हम लोग किसका निकालेंगे, देखो एक तो AB हो गया, एक BC हो गया, अब किसका निकाले एक बार AC का, ठीक ना। AC की दूरी क्या होगा, फॉर्मूला वही आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा देख लो। x2 कौन होगा AC बोले, ठीक ना, तो x2 कौन हो जाएगा 4, फिर माइनस x1 कौन होगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 कौन होगा 5, फिर माइनस y1 कौन हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या होगा प्लस होगा, स्क्वायर कर देते, ठीक ना। अब इसी का आगे बनाते, देखो 4 में से 1 घटा कितना आएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिखो, 5 में से 1 घटा मतलब जोड़ दो, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 होगा, 6 का क्या कर देना है स्क्वायर, कितना होगा देखो 3 का 9, फिर प्लस 6 का कितना हो जाएगा कितना 45, 45 का वर्गमूल बताओ, 3 3 9, 9 5 45 होगा। अब देखो चूंकि AB प्लस BC बराबर AC है, देखो जरा ध्यान से, ये AB और BC जोड़ देंगे तो क्या आएगा मेरा AC आएगा, बस समझ में आ रहा, तो जोड़ के देखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं संरेखी बोलते हैं, ठीक ना, दोनों जोड़ के वही आना चाहिए। तो AB कितना देखो, तो AB का वैल्यू कितना आया है √5 प्लस BC कितना है 2√5 बराबर AC कितना है 3√5। अब देखो ये 2√5 और ये कितना है 1√5, कितना हो जाएगा 2√3 और 1√3√5 होगा बराबर 3√5, संरेखी है ना। चलो देखो यहाँ, ठीक ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। मीनार बनाना है, फिगर बना, आंसर खुद ब खुद आएगा, ठीक ना। देखो ये मीनार है ना, क्या बोला है भूमि के एक बिंदु से, भूमि से ही खड़ा होगा कोई मीनार, ठीक ना। उसके बाद क्या बोला है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी इधर आते हैं, ठीक ना, ये 30 मीटर हो गया मान लो यहाँ तक। उसके बाद बोला यहाँ और इसके शिखर पर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है, कितना 30 डिग्री का, ठीक ना, 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री बन गया, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, ठीक ना, 30 मीटर। नाम दे देते हैं A B और ये C, बस समझ। उसके बाद देखो हम लोग को निकालना क्या है मीनार की ऊंचाई, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक ना, H। एक बात बताओ साइन थीटा कोस थीटा और जो भी होता है टेन थीटा, ठीक ना, हमको इससे कोई मतलब है इससे कोई मतलब नहीं, मेरा यहाँ पे दिया गया, ठीक ना ऑलरेडी, और निकालना इसको है। तो ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें ये दोनों आता हो, साइन कोस टेन किस में आता है टेन में ये दोनों आता है, साइन और कोस में ये आ जाता है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, तो साइन और कोस आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या लेंगे सिर्फ टेन से लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले दिया गया है, क्या दिया है देखो, दिया गया है क्या है दूरी है, दूरी हम लोग वहाँ फिगर में क्या ले लें BC ले लेते हैं, BC कितना है 30 मीटर, और कोण कितना का बन रहा है, कोण को थीटा बोल लेते हैं, कितना है 30 डिग्री है, ठीक ना। हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, देखो हम उसको H मान है, ठीक ना AB को, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर में ही, माना कि मीनार की ऊंचाई फिलहाल क्या है, मीनार की ऊंचाई AB है, देख लो एक बार AB है, AB को ही हम लोग क्या मान लिए हैं H मान लिए, ठीक ना। तो त्रिभुज ABC में टेन 30 डिग्री, थीटा यही है देखो, हाँ, और टेन थीटा बराबर क्या होता है P बटा B होता है। तो अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि AB बटा क्या हो जाएगा BC होगा, है ना। अब टेन 30 डिग्री वैल्यू पता है कितना होता है
1/√3 होता है बराबर ए बी। देखो कितना, ए बी को हम लोग क्या मान लिए हैं, एच मान लिए हैं, एच, और बी सी कितना देख लो 30 है। बस में बात। उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, तिरछा गुना कर दो। एच को √3 से करेंगे कितना आएगा, √3 एच बराबर 30 होगा। एच बराबर कितना हो जाएगा 30, और ये बट्टा में आएगा √3। और हम लोग हरों का परिमेयकरण सुने, ठीक ना, क्या होता है √3 बट्टा में भी √3 आएगा, है ना। अब यहीं से इधर लिखते हैं, एच बराबर कितना हो जाएगा 30 √3 होगा, और ये 3 तिया कितना होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, कटेगा कितना 10 होगा। एच बराबर कितना हो जाएगा 10√3 लिख देना है। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर क्या आ गया 10√3 मीटर, ठीक ना। देखो क्या, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कोस ए बाय 2 है, ठीक ना। हम लोग जानते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ले लो ए बी और सी, अंतः कोण बोला यानी कि अंदर वाला कोण, बस हमारा। तो अंदर कोणों का योग कितना होता है, ए बी सी सबको जोड़ दे कितना आएगा, कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है, है ना। तो हम लोग हल करते हैं यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होता है, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर लिख सकते 180 डिग्री, है ना। अब हम लोग इसके हिसाब से चलना है, बी प्लस सी हम लोग के लेफ्ट साइड है, ठीक ना, तो बी प्लस सी हम लोग इधर छोड़ देते हैं, बी प्लस सी इक्वल टू 180 होगा, ये प्लस में ए इधर आएगा तो माइनस में ए हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन है बट्टा में 2 भी है, ठीक ना। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को साइन से गुना तथा 2 से भाग लगाने पर, ठीक ना। अब देखो साइन से गुना कर देते हैं, बी प्लस सी बट्टा में क्या भागा देना है, कितना से 2 से लगा दिए बराबर, यहाँ भी साइन से भागा लगा मतलब साइन से गुना करना है, 180 माइनस ए बट्टा में क्या हो जाएगा 2 होगा। अब देखो साइन बी प्लस सी बट्टा में क्या हो जाएगा 2 बराबर। अब यहाँ पे देखो साइन 180 बट्टा में 2 होगा माइनस ए बट्टा 2, दोनों का अलग कर देते, ठीक ना। ये सिर्फ इसका ही नहीं उसका भी है, ठीक ना। अब यहाँ से कटेगा, ये कितना आएगा 90 आएगा, 9 दूनी 18 होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे ऐसा साइन लगा दूँ, साइन बी प्लस सी बट्टा में क्या होगा 2 बराबर, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 होगा, ए बट्टा में क्या हो जाएगा 2 होगा। अब देखो साइन बी प्लस सी बट्टा में क्या होगा 2 होगा बराबर, हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, और थीटा कितना है, आ गया आंसर, यही लाना था, ठीक ना। ये लिख दो तुम हाँ यही प्रूव। तो देखो एक पेटी में 90 डिस्क, डिस्क मतलब समझता है सीडी, देखो इस तरह का है ना, इस तरह का। तो इसमें क्या अंकित है, नंबर अंकित है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, ऐसा करके कितना तक गया है 90 तक गया, कितना 90 तक सीरियल वाइज, है ना, 1 से लेके पूरा 90 तक। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 90 होगा, है ना। अगर 1 से लेके 90 तक है तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 90 होगा। अब हम लोग इसके लिए 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की एक संख्या लिखा है, ठीक ना। ये 1 पे मत जाना, 2 अंकों की संख्या कितना होगा वो चीज़ ध्यान देना, ठीक ना। 1 से अगर हम लोग कितना तक जा रहे हैं 90 तक जा रहे हैं, तो बताओ 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद क्या आएगा 10 आएगा। बता एक अंक का कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ से यहीं तक रहेगा एक अंक, बाकी यहाँ 10 आ गया, 2 अंक हुआ देखो, फिर 11 भी 2 अंक रहेगा, यहाँ से लेके कितना तक टोटल 90 तक रहेगा, तो 2 अंक यानी टोटल कितना 90 है, उसमें से 2 अंक का कितना रहेगा, हम लोग 9 घटा दें 81 रहेगा, बस हमारा हाँ। तो अनुकूल कितना हो जाएगा
हाँ, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 81 होगा। 81। हम लोग प्रायिकता जानते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। संख्या। देखो अनुकूल कितना हो गया देख लो, 81 है ना, और कुल कितना है? 90 है। भागा जाएगा, जी 9 9 81, 9 देंगे, 90। ये हो गया तुम्हारा एक आंसर, ठीक ना। उसके बाद देखो अब क्या बोला, एक पूर्ण वर्ग बोला। वर्ग मतलब समझता है? वर्ग मतलब जिसका कंप्लीट स्क्वायर हो, ठीक ना, यानी कि जिसका वर्गमूल निकलता हो पूरा पूरी, बस हमारा जैसे एक का निकलता है, एक का एक होता है, और किसका होता है? 4 का, और किसका? 9 का, और किसका? 12 का कैसे होगा? 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36, उसके बाद 49, 64, उसके बाद 81, उसके बाद कितना आएगा? 10 देंगे, 100 आता है। तो 10 100 तक तो है ही नहीं, कितना तक है? 90 तक है टोटल, है ना। तो 90 तक है, तो देखो कितना संख्या ऐसा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या आ रहा है टोटल। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें? एक पूर्ण वर्ग में, एक पूर्ण वर्ग में, ठीक ना। अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 9 होगा, है ना। हम लोग फिर प्रायिकता फॉर्मूला जानते हैं। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। ध्यान से देखो कितना अनुकूल 9 है, और कुल परिणाम कितना है? 90 है। कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 दहिए कट के आएगा इतना आंसर। उसके बाद अगर हम लोग देखें कितना 5 से विभाज्य संख्या, एक बात बता, 5 से भागा जाने वाला संख्या कितना रहेगा? 90 में से भागा लगा दो, है ना। कितना बार में? 18 25, यानी कि 18 ऐसा संख्या होगा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। पहला तो 5 होगा, दूसरा कौन होगा? 10 15 20 25 30 ऐसा करके होगा जो 5 से भागा जाता होगा, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। अनुकूल इसमें कितना हो जाएगा? हाँ, अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा इसमें? 18 होगा। कितना? 18, क्योंकि 5 से डिवाइड अगर करेंगे तो कितना ऐसा संख्या जो 90 में डिवाइड हो जाएगा? 18 ऐसा संख्या जो 5 से डिवाइड होगा, ठीक ना। तब फिर हम लोग लिखेंगे क्या? प्रायिकता बराबर वही सूत्र। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। देखो कितना हो जाएगा? 18 ऐसा संख्या जो भागा जा रहा है, कितना में से? 90 में से काट दो, 18 कम 18, 18 बचे 90, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो मीनार की आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के यूनियन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। एक मीनार बनाते हैं, बन गया, ठीक ना। दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, और एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक। जो कम है उसे कम लेते हैं। ये कितना? 4 मीटर है, 4 मीटर एक है, और कितना है? एक 9, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? एक 9 मीटर है, ठीक ना। अब पूरक कोण बोला, पूरक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री। ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं, ठीक ना। ये कितना मान लो? थीटा है। कितना है ये? थीटा। इसको हम लोग क्या मान ले? 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, ठीक ना, है ना। यही है 90 माइनस थीटा। अब देखते हैं हम लोग, लिख दो यहाँ पर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ऊंचाई बराबर 6 मीटर, ठीक ना। कौन सा त्रिभुज ले पहले?
समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना, BC में, हाँ ए बी सी में, देखो ए बी और ये सी समकोण है यहाँ पे, ठीक ना। 10 कितना डिग्री है ए बी सी में, ये है 10 90 माइनस थीटा, इसका तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है, पी बट्टा बी होता है, तो पी कितना हो जाएगा, ए बी होगा बट्टा में बी सी होगा, बी सी होगा। अब देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होगा, बराबर ए बी देखो कितना है पता है, नहीं पता, ए बी को ए बी लिख दें, बट्टा में बी सी कितना हो जाएगा, 9 होगा, 9 हो जाएगा। इतना इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना। फिर पुनः समकोण त्रिभुज, अगर कौन सा त्रिभुज, ए बी डी में, ठीक ना, ये देखो ए बी और डी में, थीटा यहाँ पे है, फिर पी ये हो जाएगा, बी ये होगा, ठीक ना। तो फिर लिखते हैं हम लोग क्या, 10 थीटा है, पर यहाँ पे सिर्फ थीटा, ठीक ना, यहाँ पे 90 माइनस थीटा था, अगर थीटा है तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा बी डी होगा। अब 10 थीटा बराबर ए बी तो ए बी ही है, बी डी कितना है, 4 है, 4 लिख देते, ठीक ना। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को गुना करने पर, सेकंड को गुना करने पर देखो एलएचएस को एलएचएस साथ, ठीक ना, और आरएचएस को आरएचएस के साथ, एलएचएस ये हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखो कोट थीटा इंटू 10 थीटा होगा, ये एलएचएस इधर भी, और ये देखो इधर बराबर में ए बी बट्टा क्या होगा, 9 होगा, फिर गुना क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा 4 होगा। अब देखो कोट को कैसे लिखते हैं, 1/10 लिखें, 1/10 थीटा इंटू यहाँ पे 10 थीटा तो पहले से ही है। अब ए बी क्या होता है, ए बी स्क्वायर गुना में, ठीक ना, और 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 होगा, 10 से 10 जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बचा, 10 से 10 कट गया, अब 1 बच गया। अब देखो ए बी स्क्वायर होगा बट्टा में कितना होगा, 36 बट्टा में 1 करें, क्या कर देना आप, तिरछा गुना, ए बी को 1 से गुना कर दो, क्या आएगा बराबर 36 से कब स्क्वायर कटेगा तो रूट, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 6, प्रूव हो गया, सिद्ध करना था कितना, 6, चला। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, ठीक ना, लकड़ी का की क्या था, क्या था ये, बेलनाकार, यानी बेलन था, ठीक ना, इसको खोद गया दोनों तरफ खोद लिया गया, ठीक ना, और निकाल दिया गया क्या, अर्धगोला टाइप से निकाल दिया। इसकी ऊंचाई कितना बोल दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या होगा, व्यास होगा, तो त्रिज्या कितना दिया गया, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो क्या ज्ञात करना है इसका, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले लिखो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया, बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ध्यान दो यहाँ पे जो ये अर्धगोले का त्रिज्या है, ठीक ना, वही इस बेलन का भी त्रिज्या है ना। तो लिखेंगे बेलन तथा अर्धगोले त्रिज्या, यानी कि आर लिख देते कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब क्या बोला है, वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक क्या है यहाँ पे अर्धगोला 2 ठो है, ठीक ना, और क्या है, एक बेलन है, बेलन का क्या लगाएंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि कुल है ही नहीं इसमें, देखो अंदर से तो खोद लिया गया इसको, तो वक्र लगाएंगे बस में हमारा। तो लिखेंगे हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या है इसमें, दो अर्धगोला है, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। वक्र पृष्ठीय निकालेंगे, कुल तो निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, प्लस 2 है कितना, अर्धगोला है,
और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², ये ना होता है। और ये दो मेरा कैसा दो है, ये दोनों के लिए, ठीक ना, ये दो ठो अर्धगोला था इसीलिए दो लगा है। अब यहाँ से देखो 2πrh प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4πr² होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा देख लो, 2πr कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा h प्लस 2 और एक r बचेगा। ध्यान से देखना, दो बाहर है, पाई भी बाहर है और r भी बाहर है, क्या बच गया यहाँ पे h बचा। यहाँ से दो बाहर है तो दो बच गया, और यहाँ से r² है, यहाँ पे r² है, डबल r है, तो एक r बाहर आया तो क्या बच गया, एक r बच गया ना। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r कितना 3.5 इंटू h कितना गया 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक ना। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 लगा, ये खत्म, 7 बचे, 5 दूनी 2 से 2, कहानी खत्म। अब यहाँ देखो क्या होगा 10 प्लस 5 दूनी कितना होता है 10 का 0 हाथ में 1, 3 और 6 और 1 7, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, ठीक ना। कितना हो गया 22 गुने 10 17, 17 दूनी कितना होता है 34, 34 का 4 हाथ में 3, 17 दूनी 34 और 3 कितना होता है 37 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ। चलो समझो, ठीक ना। एक ठोस में ऊंचाई कितना है 120 और त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक शंकु है, ठीक ना। शंकु सम्मिलित है, यानी कि शंकु सम्मिलित है किसके साथ 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के साथ। अर्धगोला और शंकु क्या हुआ मिला हुआ है, ठीक ना, अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है, किस में डाल दिया जाता है लंब वृत्तीय बेलन, ये मान लो क्या है बेलन है, इसी में डाल दिया जा रहा है किसको एक शंकु और गोले को, ठीक ना, जो कि उसके तली पे बैठ जाता है आराम से, यानी कि यहाँ से कहाँ तक ले, चलो यहाँ से यहाँ तक लेते, ठीक ना। ये गोला है ऐसा, यहाँ पे गोला है ना, ये गोला किस पे डाल दिया गया है बेलन पे, ठीक ना। तो बाकी जगह तो खाली रहेगा, देखो पानी यहाँ है ना पूरा, तो इधर खाली रह जाएगा, बाकी यही ना भरेगा सिर्फ पूरा पूरी, यहाँ से ये पानी इधर खाली रह जाएगा पूरा, ठीक ना। तो अब इसका ऊंचाई कितना है बेलन का, इस बेलन का ऊंचाई देखो कितना 180 है, 180 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। एक बात बता, शंकु का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ना रहेगा सिर्फ, ये तो नीचे तो उसका त्रिज्या हो जाएगा ये अर्धगोला का, ठीक ना। तो शंकु का जो ऊंचाई दिया गया कितना दिया गया देखो 120 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। और त्रिज्या सबका सेम है ना, ये त्रिज्या जितना है उतना यहाँ भी, ठीक ना, यानी कि यहाँ से पूरा इसको लिया गया, समझ में आ रहा। तो कितना है त्रिज्या सबका 60 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हम लोग लिखते हैं त्रिज्या r बराबर सबका क्या है 60 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, और शंकु है कि नहीं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई उसको भी h मान, क्या मान उसको h2 मान लेते, ठीक ना। कितना है 120 सेंटीमीटर, बस हमारा तो एक बार में बनना चाहिए, ठीक ना। देखो ये क्या है टोटल क्या है, पूरी सबसे बड़ा कौन है बेलन है, तो बेलन के अंदर ही घुसा हुआ है कौन शंकु और अर्धगोला, ठीक ना। तो शेष बचे हुए ठोस को अगर हम मतलब भाग को निकालना है, ठीक ना, तो इसका क्षेत्रफल में अगर हम इसको घटा देंगे तो ये निकलेगा, बस हमारा तो उसी का, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा, देखो पहले तो बेलन का आयतन बड़ा जो है बेलन का आयतन, उसमें घटाएंगे किसको जल्दी बता दो, इसको इसका आयतन, ठीक ना, यानी कि शंकु तथा अर्धगोले का आयतन, ठीक ना। बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है माइनस, अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr², h2 लिख देंगे क्योंकि शंकु का आयतन हम h2 माने यहाँ पे, समझ में आ रहा है, फिर प्लस। अब देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr3,
क्यू होता है, ठीक ना। ये दोनों जोड़ देंगे, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ के बना हुआ है, बस हमारा। अब यहाँ पे देखो 22/7 लिखेंगे, इंटू आर कितना देख लो, सबका 60 है, तो 60 गुने 60 लिखेंगे, इंटू एच कितना इसका 180 है, क्योंकि ये किसका है, बेलन का है, ठीक ना। फिर माइनस, अब 1/3 इंटू फिर क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है देख लो, 60 गुने 60 इंटू एच कितना हो जाएगा 120, फिर प्लस 2/3 गुने 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 60 गुने 60 गुने 60, 3 बार हो जाएगा। या तो समझ में कटेगा, नहीं कट रहा है, कटेगा इससे देखो, नहीं कट रहा है, ठीक ना। गुना कर देना है सबको, 22 गुने 6 कितना हो जाएगा 36, और 2 जीरो होगा, इंटू 180 बट्टम कितना हो जाएगा 7, फिर माइनस, इसका कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 चौका 12 कट जाएगा, 22 गुने 6 36 होगा, फिर 2 जीरो, फिर गुना कितना 40, बट्टम कुछ बच रहा है 7, फिर प्लस, यहाँ पे कुछ कट रहा है, कटेगा 2 मतलब 3 दूना 6 है ना, 20 बार में जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 गुना 6 कितना हो जाएगा, फिर 3600 गुने 20, बट्टम कितना होगा 7 होगा। यहाँ पे 14 25 6000 बट्टा में 7, फिर माइनस, इस सबको गुना करने पे कितना आएगा 31 68 000, ठीक ना, और इसका भी सेम ही आएगा। अब क्या होगा यहाँ पे 14 25 6000 बट्टा में 7 माइनस, यहाँ पे क्या होगा भिन्न का जोड़ होगा, 7 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7 होगा, और ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे 68 000, फिर प्लस 31 68 000, ठीक ना। कहाँ बना है, चलो यहाँ बनाते हैं, 14 25 6000 बट्टा में 7, फिर माइनस, अब क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना, जोड़ दो 0 0 0 होगा 3 जीरो, फिर 8 दूनी कितना होता है 16 का 6 हाथ में 1, फिर 6 दूनी 12 1 13 का 3 हाथ में 1 1 और 1 2 और 1 3 और 3 और 3 6, बट्टम कितना आएगा 7 आएगा। अब दोनों का क्या करेंगे, फिर एलसीएम करेंगे, 7 का 7 होगा, अब ये सेम आ जाएगा 14 25 6000, फिर माइनस 63 36 और 000। अब इसका घटाव कर दो, कितना होगा 14 25 6000 63, इधर से लिखते हैं 1 2 3 6 3 3 और 6, घटा दो, 0 में 0 तो 0 0 0, यहाँ भी 0, ये 5 में 3 तो 2, यहाँ से 1 ले लो कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना बच गया 3, यहाँ से 1 5 ले कितना हो गया 13, 13 में से 6 गया तो कहाँ पे ये घट गया ना, यहाँ पे 6 से 6 घट गया, कितना बच गया 0, 5 में 3 तो 2, यहाँ से 12 ले लिए, 12 से 3 तो 9, यहाँ पे कितना हो गया 13, 13 में से 6 घटा दो कितना आएगा, 13 में 6 घटा दो तो आ गया तुम्हारा 7, ठीक ना। तो कितना हो गया आंसर यहाँ पे 7 9 2 4 बार 0 बट्टा में 7, अब 7 एकम 7 कितना है 9 है, फिर 7 एकम 7 8 9 2 आगे इधर कितना होगा 7 21 है ना, 1 बच गया इधर आगे 10, 7 एकम 7 बच गया 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 बच गया 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 7 49 57 56, 4 हो गया, ठीक ना, 7 चौका 7 बचे 35, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर या क्यू, क्यू, ठीक ना। देखो ठीक ना, निम्न आंकड़ों का माध्य 62.8 है, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखो x है, ठीक ना, इसका माध्य कितना दिया गया 62.8, ठीक ना। तो जब भी माध्य निकालते हैं तो कितना कॉलम हम लोग खींचते हैं 4 कॉलम, ठीक ना, एक बारंबारता हो गया। अब यहाँ पे क्या हम लोग खींचेंगे x1, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे f1 और x1 का मल्टीपल। अब यहाँ देखो हम लोग x1 कैसे निकालते हैं, ये दोनों का अपर और लोअर को जोड़ देते हैं और क्या उसको 2 से डिवाइड करते हैं, आधा, 20 और 0 जोड़ो कितना आएगा 20 आएगा, 20 का आधा करो कितना आएगा 10 आएगा, उसके बाद 40 और 20 को जोड़ो कितना आएगा 60 का आधा कितना होगा 30, ये दोनों जोड़ो कितना आएगा 100 यानी कि उसका आधा 50, अब ये दोनों जोड़ो कितना आएगा
70 आएगा। उसके बाद ये दोनों को 90। उसके बाद इसका कितना आएगा 110, ठीक ना 110। अब क्या करना है यहाँ पे देखो F1 और X1 दिया है, बीच में क्या है गुना है, तो हम लोग को गुना ही करना है। 10 बचे 15, बहुत बढ़िया 10 बचे 50, ठीक ना। अब 8 तिया 24, 8 तिया 24 बोले तो एक जीरो होगा यहाँ पे, मतलब 240, ठीक ना। उसके बाद 50 और 100 गुना कर दो कितना आएगा 50x आएगा। उसके बाद इसको जीरो होगा यहाँ पे, और 12 सत्ते 84, बस 84। अच्छा हाँ 12 84। उसके बाद 9 सत्ते 63 और एक जीरो, 11 8 और एक जीरो, ठीक ना। अब यहाँ पे जोड़ो कितना आएगा, ये जोड़ के 8 5 13 और 12 कितना होता है 25, 25 और 7 कितना होता है 32 और 8 40, 40 प्लस, और ये x जुड़ेगा इसके साथ, इसको अलग लिख देते, ठीक ना। यानी कि n बराबर ही कितना हो गया 40 प्लस x। अब इन लोग को जोड़ते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं समेसन F1 और X1। सिग्मा बोलो या समेसन बोलो, बात वही, ठीक ना। अब इसको जोड़ते हैं कितना 26। हाँ अब हम लोग सूत्र से माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा F1 X1 बटा में n कर दो या फिर F1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब माध्य बराबर देखो क्या दिया गया तुम्हारा 62.8 बराबर सिग्मा F1 और X1 कितना 26 40 प्लस 50x बटा में क्या होगा 40 प्लस x होगा। अब क्या करेंगे यहाँ से बट्टा में 1 कर दें, 1 क्यों कर 10 कर देते, खत्म कहानी इसका। ये कितना हो जाएगा सीधा 628 हो जाएगा। अब तिरछा गुना करते, ठीक ना, मतलब 628 और 40 प्लस x होगा, दोनों गुना कर दिए ब्रैकेट करके बराबर। अब इसको गुना करते हैं 26 400 होगा, 10 से गुना करेंगे यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा 500x होगा, है ना, दोनों के साथ गुना होगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से गुना करते हैं 0 और 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 4 दूना 8 और 3 कितना होता है 11 का 1 हाथ में 1, 6 चौका 24 और 1 25 12 0 फिर प्लस, इसको गुना कर दो कितना होगा 628x होगा बराबर 26 400 फिर प्लस 500x, ठीक ना। अब x वाला को एक साइड लिखेंगे 628 लिख दे x, और ये प्लस में माइनस इधर कर दे 50 मतलब 500x बराबर ये 26 400 माइनस उधर जाएगा कितना हो जाएगा 25 120, ठीक ना। अब यहाँ पे घटा के देख लो कितना आएगा 128x होगा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटा के देखो 0। उसके बाद यहाँ से 5 चलो 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 1 गया तो 2। उसके बाद यहाँ पे कितना 6 है, 6 में से 1 गया तो मतलब 6 में से 5 गया तो 1, कितना आएगा 1280। अब x बराबर देखो कितना आएगा 1280 बटा 128, कुछ दिख रहा है 128 से कम 128 एक बार में कट गया। x बराबर कितना आ गया 10, ये आंसर कितना हो गया x बराबर 10 आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक ना। माध्यिक में कितना बनाना पड़ता है कॉलम, 3 कॉलम, ठीक ना। एक ये हो गया वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता, तीसरा क्या होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसी को हम लोग बोलते हैं CF, ठीक ना। CF कैसे बनता है, ये 8 है, 8 को यहाँ पुट कर देना, ठीक ना। फिर 8 और 10 को जोड़ दो कितना होगा 18 होगा, फिर 18 और 16 जोड़ दो कितना होगा 34 होगा, 34 और इसको जोड़ दो कितना आएगा 8 यानी कि 58 होगा। फिर इसको जोड़ दो कितना 8 5 13 का 3 हाथ में 1 6 और 1 7 73 हो जाएगा। 73 और 7 कितना होता है 80, यानी कि मेरा जो यहाँ पे n आएगा वो कितना आएगा 80 होगा। अब हम लोग जानते n/2 करते हैं, ठीक है, n/2 यानी कि 80/2 कितना हो जाएगा 40 होगा। अब देखो 40 के जस्ट अधिक कौन है, ये है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरा f हो जाएगा, ठीक ना। f नहीं, ये क्या, इसी के बगल वाला ये क्या हो जाएगा f हो जाएगा, और इससे एक ऊपर चढ़ जाएगा ये क्या हो जाएगा CF हो जाएगा, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा इसके लास्ट वाला L हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दो L बराबर कितना हो गया 24, F बराबर कितना आ गया 24 वो भी है। उसके बाद H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर वो नहीं होता है, H बराबर देखो दोनों का डिफरेंस होता है कितना है 8 है। उसके बाद देखो CF कितना है
34, ठीक ना। और कुछ चाहिए इसमें? देखो माध्य बराबर अब क्या होता है? और n बराबर 40। हाँ, n बराबर कितना है? 40। n/2 बराबर हो गया 40, ठीक ना। n तो मेरा 80 है। माध्यिका है ना, माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या होता है? l प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू h एच होता है। l कितना देख लो, l 24 है। 24। फिर प्लस n/2 कितना है? देखो 40 है टोटल, 40 माइनस सी एफ कितना है? 34। 34 बट्टा में क्या हो जाएगा? एफ 24। 24 इंटू एच कितना है? 24। 8 है। 8। एच देखो किधर गया? एच 8 है, ठीक ना। देखो यहीं पे एक बार लेते हैं, 24 प्लस 40 में 34 घटा दो, कितना आएगा? 6 आएगा। बट्टा में कितना आएगा? 24 गुना में कितना हो जाएगा? 8। काटो, 8 दिया 24। 3 दूना 6। 6, यानी 24 और 2 कितना हो गया? 26। 24 और 2 26 आंसर।